नमस्कार दोस्तों। रीड साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न संख्या 208। इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज F.G. बेंटिंग के द्वारा की गई। इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई? F.G. बेंटिंग के द्वारा की गई। प्रश्न संख्या 209 की बात करें, अधिकांश क्रेस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? तो ये काइटिन की बनी होती है। प्रश्न संख्या 210 की बात करते हैं, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो कौन सा है? पोटेशियम। पोटेशियम है वो पोषकों में से एक है जो पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है, यानी कोशिका भित्ति में मुख्य रूप से पोटेशियम भी पाया जाता है। प्रश्न संख्या 211 की बात करें, दात्र कोशिका अरक्तता रोग, दात्र कोशिका अरक्तता रोग किसकी असामान्यता के कारण होता है? तो ये अरक्तता रोग किसकी असामान्यता के कारण होता है? तो ये लाल रुधिर कोशिका के कारण होता है, आरबीसी के असामान्यता के कारण होता है। प्रश्न संख्या 212 की बात करें, जैव कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? जैव कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति जैव कोशिका में नहीं पाई जाती है। केंद्रक पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, बाकी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। प्रश्न संख्या 213 देखिए, टाइटेनियम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो टाइटेनियम क्या एक धातु है जिसका उपयोग रक्षा सामग्रियों के उत्पादन में किया जाता है। प्रश्न संख्या 214 की बात करते हैं, मेडुला ओब्लांगेटा मानव के मस्तिष्क का एक भाग है। मेडुला ओब्लांगेटा क्या है? मानव के मस्तिष्क का एक ही पार्ट है। प्रश्न संख्या 215 देखिए, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो जीन के सम्मिश्रण से भी होता है, क्रोमोसोम में बदलाव से होता है, जीन के मिश्रण से होता है। उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम के बदलाव से, जीन के मिश्रण से होता है। प्रश्न संख्या 216 की बात करते हैं, जब गहरे समुद्र की मछलियाँ समुद्र की सतह पर लाई जाती है उनके शरीर फट जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके शरीर में खून बहुत तेज दाब पर बहता है। मछलियों में जो खून है वो बहुत तेज दाब पर बहता है। प्रश्न संख्या 217 देखिए, सूक्ष्म जीव जो मिट्टी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह कौन सा है? तो जीवाणु है। कौन सा सूक्ष्म जीव है जो मिट्टी कपास के उत्पादन से संबंधित है? जीवाणु हो जाएगा।